कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर मिलता था उसे 100 के पार पहुंचा दिया। वो रसोई गैस जो 400 रुपए से कम की मिलती थी उसे कितने का कर दिया? 1200 रुपए का। लेकिन मैं तो राजस्थान सरकार का धन्यवाद अदा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ठीक है, आप देश को लूटने के लिए, गरीब जनता को लूटने के लिए 1200 का बेचेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार उस पर सब्सिडी देगी और उसे 500 का बेचेगी। यह है मैंने सुना यहां प्रधानमंत्री जी भी अभी 2-3 दिन पहले आके गए। अब वो आके गए तो मेरा आना जरूरी हो गया था, इसलिए भी मैं चला आया। वो आए और उन्होंने फिर बहुत सारी बातें की, जैसा करते हैं वो। झूठ तो माशाल्लाह इतने सलीके से बोलते हैं कि एक बार तो हमें भी यकीन हो जाता है कि ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, उनके बोलने का असर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक, विधायकों तक पहुंच गया है। वो हमारे प्रदेश में एक भाजपा के विधायक एक गांव में गए, बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। तो विधायक जी ने अपना फोन निकाला, पता नहीं कहां फोन लगाया, मोबाइल निकाल करके, और तुरंत क्या ऑर्डर दिया और फिर बोले लो तुम्हारी पहली समस्या हमने खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, ये दूसरी समस्या है। ये है भारतीय जनता पार्टी। झूठ इतने सलीके से बोलेंगे कि आप एक बार तो चकरा जाएंगे। इसलिए बहुत होशियार रहना है, बहुत सजग रहना है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जो मिशन लेकर के निकले हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब इस सरकार की पोल पट्टी और इस सरकार के उद्योगपति दोस्तों की सच्चाई बयान करनी शुरू की, तो आपने देखा कि किस तरह उन्हें देश की पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद हमने तो वो मंजर भी देखा कि मेंबरशिप जाने के दूसरे तीसरे दिन उन्हें नोटिस दे दी गई कि सरकारी घर खाली कर दीजिए। मैं प्रतापगढ़ का हूं, आपके यहां भी एक प्रतापगढ़ है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का हूं। प्रतापगढ़ के पास इलाहाबाद है। कभी इलाहाबाद जाइएगा तो वहां एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम है आनंद भवन, वहां जरूर जाइएगा। इस वक्त उस इमारत की कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपया होगी। जब राहुल गांधी सरकारी आवास छोड़ रहे थे और चाबी सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को सौंप रहे थे, तो मेरी आंखों में सीपीडब्ल्यूडी का उनका 12 तुगलक लेन का बंगला नहीं था, मेरी आंखों में आनंद भवन का बंगला था जिसे उनके दादा, उनके परदादा ने इस देश को दान किया था। मैं सोच रहा था कि जिस शख्स के परिवार ने इस देश को हजारों करोड़ का अपना बंगला दान किया हो, इस सरकार की नजर इतनी तंग है कि उसके लिए महीने 2 महीने रहने के लिए एक बंगला तक नहीं छोड़ सकते। ये इतनी तंग नजरी के साथ सोचते हैं। लेकिन आपकी दुआओं में वो ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर किया, और आज वही सीपीडब्ल्यूडी उनसे चरोरी मिन्नत कर रहा है कि साहब वही बंगला फिर ले लीजिए। लेकिन राहुल जी हैं कि जिद पर अड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वहां नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे। राजस्थान वालों, काम की बुनियाद पर अगर इस देश में कोई सरकार रिपीट हो सकती है तो मुझे लगता है कि राजस्थान से बड़ा उदाहरण उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम पार्लियामेंट में तमाम अलग अलग पार्टियों के सांसद एक साथ कभी कभी बैठते हैं। हम कुछ अधिकारियों के साथ बैठे थे जिसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद थे। हेल्थ से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने आयुष्मान भारत कार्ड योजना को लेकर के बड़े बखान किए। लेकिन मुझे उस वक्त खुशी हुई कि जब वहीं मौजूद भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे सांसद ने यह कहा कि आयुष्मान योजना तो अच्छी है, ठीक है, 5 लाख है, लेकिन क्या केंद्र सरकार चिरंजीवी योजना जैसी कोई योजना ला सकती है जो राजस्थान सरकार ने लागू किया है? इस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। केंद्र सरकार ने पहला नारा क्या दिया था, आपको याद है वो नारा? भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है वो नारा? जितने नारे दिए, मैंने कहा ना प्रधानमंत्री जी झूठ बहुत सलीके का बोलते हैं।
और झूठ बोलते बोलते जब वो कभी कभी भावुक होते हैं ना, वो अदा तो कमाल की है। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में जब भावुक हुए, सामने बोल रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे, वो उधर बैठे थे, तो हमारे बगल में हमारे एक साथी हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इमरान साहब अब आप क्या कहेंगे। मैंने कहा वो किसी शायर का एक शेर है साहब कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। वो हुनर आता है उन्हें, वो हुनर आता है उन्हें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके नारे क्या थे और नारों का विश्लेषण करिए। नारे क्या थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उसका परिणाम क्या निकला कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर मिलता था उसे 100 के पार पहुंचा दिया। वो रसोई गैस जो 400 रुपए से कम की मिलती थी उसे कितने का कर दिया? 1200 रुपए का। लेकिन मैं तो राजस्थान सरकार का धन्यवाद अदा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ठीक है, आप देश को लूटने के लिए, गरीब जनता को लूटने के लिए 1200 का बेचेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार उस पर सब्सिडी देगी और उसे 500 का बेचेगी। यह है राजस्थान सरकार की ताकत। वो एक ऐसा मॉडल लेकर के आए कि आज देश में तमाम राज्यों में यह मांग उठने लगी कि राजस्थान की तर्ज पर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाए। मजबूर होकर के केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को 200 रुपए की छूट देनी पड़ी। हमसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब 200 रुपए की सब्सिडी दे दी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई पहले 800 लूट लो, फिर उसके बाद 200 वापस कर दो। यह तो अलग ही फलसफा है। 400 का गैस सिलेंडर पहले 1200 का कर दो, फिर उसके बाद जब शोर शराबा मचे, राजस्थान मॉडल आपके सामने आ जाए जहां 500 रुपए की गैस सिलेंडर बिक रही हो, तो मजबूर होकर के आपको 200 रुपए सब्सिडी देनी पड़ रही है। यह तो यही हुआ कि पहले लूटो फिर वापस करो। वो एक बार चंबल में मुशायरा हुआ, कवि सम्मेलन, डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा शानदार मुशायरा। सुबह जब मुशायरा खत्म हुआ तो सारे शायरों को जो पेमेंट कहा था उससे बढ़ा करके दिया, 1000 2,000, और फिर उसके बाद बाइज्जत ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर कवि बहुत खुश कि भाई जो दुनिया को लूटते हैं हम उनसे लेके जा रहे हैं। जब 2-3 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के आए, जितना दिया था और जो 1500 पहले से जेब में था वो सब मिला के लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया ये क्या बात हुई, जब आपको लेना ही था तो आपने दिया हमें क्यों, जब लूटना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, इसे तो करना ही पड़ेगा। ये है सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार यही है कि पहले आपसे लूटेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे, फिर बताएंगे कि हमने तो बड़ा तीर मारा। यह है उनके नारे की सच्चाई। आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया, पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों पर टैक्स माफ करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं। ये हैं भाजपा की सरकारें। और ऊपर से नारा यह कि आपने किया क्या। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बताइए कांग्रेस वालों आपने 70 साल में किया क्या। आगे खड़गे जी बैठे थे, पलट के बोले आप लोग मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना, काम सिर्फ बेचने का है। लेकिन सवाल सुबह शाम पूछेंगे और आपके शहर में आएंगे, मंच पर खड़े होंगे, भाषण देंगे, तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री का भाषण है ये? ऐसा लगेगा किसी संघ के प्रचारक का भाषण है। ऐसा लगेगा कि उस मर्यादा और उस गरिमा से कितना नीचे आकर के बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वहां पहुंच गई है कि अभी राहुल गांधी जी का पोस्टर उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे रावण का पोस्टर बना करके बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला। इतना डर गए हैं राहुल गांधी से। जब से इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ, कभी घमंडिया बोलते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, कभी जंग लगा लोहा बोलते हैं। इतना परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में चीजें बदलने जा रही हैं और उसके सबूत के तौर पर ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उनका परिणाम है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मैं दावे के साथ जोधपुर में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि इन चारों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां माइनॉरिटी के बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो एक नैरेटिव बनाती है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान। नहीं भैया, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो मैंने सबसे पहले यह फ्लेवर चेंज करने की कोशिश की, यह नैरेटिव बदलने की कोशिश की कि नहीं, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। माइनॉरिटी इस देश में 6 कम्युनिटीज हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। 6 कम्युनिटीज इस देश में माइनॉरिटी हैं। और मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने जैन बोर्ड अलग से गठित किया, सिख बोर्ड अलग से गठित किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया देश के सामने। लेकिन भाजपा आपको अपने जाल में उलझाने की कोशिश तो करेगी, और अकेले नहीं करेगी। वो जानती है अकेले राजस्थान सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, तो फिर वो अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाएगी, कभी हैदराबाद से, कभी दिल्ली से, कभी कहीं कहीं से। तो झांसे में मत आइएगा। वो आपके बीच में आएंगे, कहेंगे अब बताइए अकलियतों के लिए कांग्रेस ने किया क्या है। मैं जोधपुर में खड़ा हूं, यह बरकतुल्ला साहब का शहर है। मेरे भाई, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ए के एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले सरदार असरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और एक ऐसा समय जब लोग आपकी परछाइयों से दामन बचा रहे हो, ऐसे समय में वो कांग्रेस ही है जिसने मुझ जैसे आपके लिए बेबाकी से आवाज उठाने वाले इंसान से कहा कि जाओ और देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में बैठो और खुल करके आवाज उठाओ, मजलूमों के लिए बोलो। वो ताकत मुझे दी। तो जो लोग आपको समझाने आएंगे, बरगलाने आएंगे, उनके झांसे में मत आइएगा, क्योंकि हमें पता है सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं।